बरेली में चिकित्सकों ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपकर आयुष्मान का अटका भुगतान और समस्याओं के निस्तारण कराने की मांग की। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आरके सिंह ने कहा कि आयुष्मान में अस्पताल का खर्चा भी होता है। मरीज स्वस्थ होकर चला जाता है, उसके कई दिन बाद पेमेंट रिजेक्ट का मैसेज आता है। उधारी की नौबत है, छिटपुट खामियां बताकर पेमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर चर्चा के दौरान जवाब दिया। उन्होंने कहा, डॉलर के मुकाबले रुपया ही नहीं बल्कि दुनिया भर की करेंसी गिरी। युवाओं की बेरोजगारी दर में आई कमी। रोजगार मेले के तहत लाखों युवाओं को नौकरी मिली। महंगाई नियंत्रित करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। राज्यों के पिछले बजट से ज़्यादा फंड दिया जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट 9% से बढ़कर 4.4% पर आया और राज्य पीएम पोषण स्कीम के तहत भेजे गए पैसे का उपयोग नहीं कर रहे। यूपी में रविदास जयंती पर आज सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसे लेकर योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। पहले रविदास जयंती पर निर्बंधित अवकाश घोषित था, अब इसे सार्वजनिक अवकाश में बदल दिया गया है। बता दें कि आज माघ पूर्णिमा है। ऐसे में अवकाश होने से प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी समेत कई धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ सकती है। जेईई मेन रिजल्ट घोषित हो गया है। इसमें आयुष सिंघल राजस्थान, कुशाग्र गुप्ता कर्नाटक, दक्ष दिल्ली एनसीटी, हर्ष झा दिल्ली एनसीटी, रजित गुप्ता राजस्थान, श्रेयस लोहिया यूपी, सक्षम जिंदल राजस्थान, सौरभ यूपी, विषाद जैन महाराष्ट्र, अरड़ो सिंह राजस्थान, शिवेन विकास तोशनीवाल गुजरात, साई मनोगना गुथिकोंडा आंध्र प्रदेश, एसएम प्रकाश बेहरा राजस्थान और बानी ब्रता माजी तेलंगाना को 100% मिला है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में कल 68 विदेशी नागरिकों ने विधि विधान के साथ सनातन धर्म को अपना लिया। इन विदेशी श्रद्धालुओं में सबसे बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक रहे। सनातन परंपरा में दीक्षित होने वाले 68 लोगों में से 41 अमेरिकी, 7 ऑस्ट्रेलियन, 4 स्विट्जरलैंड, 3 फ्रांस, 3 बेल्जियम, 2 यूके, 2 आयरलैंड, 2 कनाडा और नॉर्वे, जापान, इटली, जर्मनी के एक नागरिक शामिल हैं। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग एक बार फिर लोकसभा में उठी है। यूपी के सलेमपुर से सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा कि भोजपुरी भाषा दुनिया के 8 देशों में बोली जाती है और यह पूर्वांचल के घर घर में बोली जाने वाली भाषा है। ऐसे में सरकार को भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के हारने की बड़ी वजह कांग्रेस का मजबूती से चुनाव लड़ना रहा है। इस पर कांग्रेसी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अब बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्रीय दलों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। अब बिहार में ज़्यादा सीटों के लिए ताल ठोक रहे लालू तेजस्वी को भी सोचना होगा। इस बीच कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि पार्टी को गठबंधन या अकेले चलने की राजनीति में से एक को चुनना होगा। एलन मस्क की संपत्ति 2025 में पहली बार $400 बिलियन के नीचे आई है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के शेयरों में बम्पर उछाल देखने को मिला था, क्योंकि निवेशकों को उम्मीद थी कि मस्क और ट्रंप के अच्छे संबंधों से उन्हें भी फायदा होगा। हालांकि अब कंपनी के शेयर गिर रहे हैं, जिसका असर मस्क की नेटवर्थ में गिरावट के रूप में देखने को मिल रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने पीएम आवास योजना का लाभ देने के लिए गाइडलाइन में बदलाव किया है। नई गाइडलाइन के अनुसार यदि परिवार का मुखिया प्रति माह 15,000 रुपये कमाता है और उसके पास बाइक है, तब भी उसे आवास मिलेगा। वहीं किसी परिवार को अब तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और वे अपने पसंद का मकान बनवाना चाह रहे हैं, तो इसका विकल्प भी दिया गया है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और धर्म बदल चुके वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर ने मुसलमानों से अपील की है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी महसूस हुई। मैं मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि वह सनातन धर्म में वापसी के संबंध में विचार करें। जो वापसी करेंगे उन्हें हर महीने 3,000 रुपये देंगे और छोटे कारोबार से जोड़ेंगे, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा से वापस निकलना पड़ेगा।